बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 49 सर्ग अर्थात 49वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार एवं दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास सा छा गया। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारों से इस प्रकार बोले, हे देवताओं, कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पादहि मया शौर्यकार्यमिदं कृतं शौर्यकार्यमिदं कृतम् अफलोऽस्मि कृतिस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता सापि मोक्षेण महता तपोस्या पर्यतं मया शापि मोक्षेण महता तपोस्या पर्यतं मया तपोस्या पर्यतं मया तन्मामि शूरवरः सर्वे सर्षिसङ्गः सचारिणः शौर्यकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ। हे देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य सिद्ध किया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न न डालता, यदि उनकी तपस्या में मैं विघ्न को नहीं डालता तो वे देवताओं का राज छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और 4 गण और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि या समस्त देवता काव्य वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, हे पितृगण, अयम मे सह सर्ववृषणः शक्रो है वृषणः कृतः मे सस्य वृषणो ग्रहेय शक्रायाशु प्रयच्छति। हे पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित होकर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम शांति प्रदान करेगा, परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम पूर्ण फल प्रदान करेंगे। जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र होकर भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। हे ककुस्थ नंदन श्री राम, तभी से वहाँ आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। हे रघुनंदन राम, उसी समय से महात्मा गौतम की तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों की अंडकोश धारण करने पड़े। हे महातेजस्वी श्री राम,
अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के आश्रम पर चलो और इन देव रूपणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण से श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा, ददर्श च महाभागाम तपसाधोतित प्रभाम लौके लोकैरपि समाज्ञम दुर्निरीक्षामि सुरासुरहे दुर्निरीक्षायाम सुरासुरहे। वहां जाकर उन्होंने देखा, महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाले सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शाप पर श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगे। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाए जाने लगे। हे महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपः शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवताओं ने साधुवाद देते उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। महातपस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदि सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 49 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां अध्याय अर्थात 49वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं श्री वाल्मीकि भगवान की जय।